तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आज हम करने वाले हैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन जिसका नाम है आई गॉट रीच किल इन अदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरेबल इन रियल वर्ल्ड का एपिसोड 2 में शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक लड़की आती है और हमारे हीरो जिसका नाम होता है यूया तेंजो उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम भी यूया तेंजो है। तो वो कहता है हाँ। तो कहती है मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहती थी। तो पहले पार्ट में होता है हमारे हीरो ने इसकी जान बचाई होती है, इसलिए उसको थैंक यू बोलने के लिए आई होती है। और अभी उससे कहती है कि तुम हमारी ओसे अकेडमी में आ जाओ। तो ये कहती है वही सुपर एलीट एकेडमी है क्या? तो वो कहती है मेरा नाम है काउरी होजूयू और मैं मतलब वहाँ पे जो वैसे स्कूल है वो वहाँ पे रहती हूँ और जो मेरे पापा है वो वहाँ पे चेयरमैन है। और जब उन्हें पता चला कि तुमने उसकी जान बचाई है तो इसलिए वे तुम्हें अपनी अकेडमी ओसा अकेडमी में इनरोल होने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं, मेरी इतनी जो एकेडमिक अच्छी चीज़ें मतलब एथलेटिक्स है, अलग अलग चीज़ें हैं पढ़ाई के लिए वो ज़्यादा ही कम है। तो उसके भाई बहन बोलते हैं कि हम इस एकेडमी में आ सकते हैं। तो कायरो सीधे ही मना कर देती है और कहती है हमें कचरे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने यूई तेंजो के ऊपर जब मतलब कि जो हमारा हीरो इसके ऊपर नजर रखवाई थी तो हमें पता चलता है कि जो तुम दोनों थे वो उसकी कभी मदद नहीं करते थे। ये सुनकर उन दोनों का दिल ब्रेक हो जाता है और वे उस पर गिर जाते हैं, मतलब ज़मीन पर गिर के सोचने लगते कि हमने यूई तेंजो के साथ बहुत गंदा करा। इसके बाद वो कहते हैं कि हमें यूए तेंजो को पूछना चाहिए, सीधे इसको अकेडमी में ही ले जाना चाहिए। और यहाँ पे काउरी जो कायरी हुई होती है वो उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है। और यहाँ पे जो उसके भाई बहन होते हैं वो ज़्यादा ही गुस्से से उसको देख रहे होते हैं। अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइजेस और स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं। हमारा हीरो बताता है कि ये एक ऐसी अकेडमी है जहाँ पे अगर कोई भी बच्चा चला गया तो वो कुछ ना कुछ बन के निकलता ही है। चेयरमैन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ का जो चेयरमैन होता है वो बोलता है, वो नीचे झुक के बोलता है तुमने मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत अच्छा करा, थैंक यू फॉर सेविंग माय डॉटर। तो ये तुमने कहता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी, और वैसे भी इतने काम की जरूरत नहीं है। तो कहता है हम तुम्हारे एक्शंस को देखकर तुम्हें इस स्कूल में लेने के लिए आए, क्योंकि जब यहाँ पे कायरी थी उसको लोग परेशान कर रहे थे, मतलब 3-4 लड़के, तब वहाँ उसकी मदद करने के लिए अभी कोई नहीं आया था। लेकिन वहाँ तुम आ गए थे और तुमने उसकी बहुत अच्छे से मदद करी। और मुझे तुम जैसे जीनियस और अच्छे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को ऐसे मतलब कि उसके एथलेटिक उसकी स्पेशल एबिलिटी टैलेंट से नहीं लेते, हम उसके अंदर की मतलब कि काइंडनेस, अलग अलग चीज़, जीनियसनेस देखते हैं और हम उसमें मतलब कि अलग अलग चीज़ें देखते हैं। और तुम में जैसे स्टूडेंट हो तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, और वैसे भी तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी उस एकेडमी में वैसे भी तुमने जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स की और ज़रूरत है टैलेंटेड स्टूडेंट्स की। और ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा खुद के बारे में सोच रहा होता है और उसे बात याद आती है कि जो उसके के नाम से दादाजी थे उन्होंने भी यही बात कही थी। कुछ बात कहते हैं वे और उनके दादाजी का सीन दिखाया जाता है। अभी दादाजी का देहांत हो चुका है क्योंकि ये पिछले एपिसोड में मरे थे। हाँ, तो इसके बाद वो सडनली बोलता है कि सीधे अगर तुम्हें कोई अगर ट्रबल हो या चीज़ हो तो तुम्हें भी एक बार क्लास ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पे एक टीचर आ जाते हैं जिसका नाम होता है मिस सवाड़ा आकर यहाँ पे जो ये टीचर होते हैं तो कहते हैं सही टाइम पे आई हो मिस सवाड़ा, तुम यहाँ पे तुम अपनी क्लास में ये जो हमारा नया स्टूडेंट यूई तेंजो इसको ले जाओ और इसको क्लास अटेंड कराओ। फिर ये देखते हैं कि स्कूल में आता है नहीं आता है। तो इसके बारे में सोच कर हमारा हीरो क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको तरह तरह डर लगता है। भाई हमारे ज़रा जैसा ही है, मतलब अब एक नए स्कूल में जा रहे हो, पहला दिन है भाई, डर तो लगता है बंदे को। इसके बाद वो सोच रहा होता है चलो कुछ भी हो, लेकिन अब टीचर उसका नाम अनाउंस कर देती है तो उसको आना ही पड़ता है। अंदर आते ही सब बच्चे उसको ऐसे अलग से चेहरे से देखने लगते हैं और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लगता है अपना हीरो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है रियलिटी में। और तो जो मिस वादा होती है वो कहती है तुम्हें मतलब कि तेंजो के साथ अच्छे से बात करने ऐसे बता रही होती है इसके, चलो फिर कहते हैं चलो अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जो उसकी साइड में बैठी होती लड़की ये तेंजो के उससे कहती है कि बुक शेयर कर लो उससे, क्योंकि उसके पास बुक नहीं है, क्योंकि उसका पहला तो दिन है। और जैसे वो उसके पास बुक शेयर करने के लिए आती है तो हमारे जो बोलते हैं नाइस टू मीट यू, तो वो ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं देती और नाइस टू मीट यू कर देती है। और यह जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा सोच रहा होता है पहले दिन ही आके मुझे बच्चे परेशान करने ना लग जाए बस। इसके बाद वो अच्छे से पढ़ा रही होती है और क्लास बहुत ज़्यादा ईजी चल रही होती है और स्टूडेंट हर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होते हैं और ये क्लास इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। और ये हीरो हमारा देख कर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रखा होता है क्योंकि उसने कभी ऐसी क्लास नहीं देखी थी। इसके बाद बहुत सारे बच्चे जब रिसेस होती है तो उसके पास आके बात करने लगते हैं कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम कौन हो, और नाम पूछने। तो यहाँ पे एक बच्चा आके कहता है अभी तक उस बच्चे ने खाना भी नहीं खाया है, साइड हो जाओ तुम। और इस बच्चे का नाम होता है रियो। रियो उससे क्यों सोचता है, पूछता है चलो क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे।
यहाँ मेरी रियो की शक्ल दे जाती जो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, भाई मेरे से ज़्यादा है, पता नहीं साइड कैरेक्टर ज़्यादा हैंडसम होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रियो और यूएन जो वहाँ जाके देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ते में साथ बहुत सारा खाना मिल रहा होता है। यहाँ वो एक सिनुको नाम के स्टूडेंट बुला लेता है और सिनुको को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम सिनुको कुरट है। इसके बाद सब बच्चे उसको देखने लगते हैं हमारे हीरो को। तो हीरो बोलता है यूएन जो लगता है ये बच्चे मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरी ड्रेस अलग है। तो उसका बोलता है नहीं डूड, ये तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा सा डराने लगता है और फिर वो बोलता है कि रियो मैं होम क्लब में हूँ, और दूसरा बच्चा सिनो को बोलता है मैं गेम क्लब में हूँ। तो वो कहता है गेम क्लब स्कूल में अलाउड है? तो कहता है हाँ, टीचर को पता है हम इसे क्लास में यूज नहीं करते, इसलिए टीचर हमें इसके लिए अलाउ भी कर देता है। ये सुनकर हमारा हीरो भी इस गेम को खेलने के लिए खुश हो जाता है क्योंकि अब स्कूल में यार फ़ोन लेके जा रहे हो तो मन तो करेगा गेम खेलने का ना। इसके बाद हमें आगे सीन दिखा जाता है जहाँ पे जो चेयरमैन होता है उसके पास हमारा हीरो जो पहुंच चुका होता है और उससे क्या होता है तुम्हारे स्कूल को मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसमें मतलब रह कर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सोचना चाहूँगा कि मैं स्कूल में एनरोल हूँ या नहीं, तो थोड़ा मुझे सोचने के लिए टाइम मिल जा सकता है। तो चेयरमैन बोलता है ठीक है तुम कुछ दिन बाद ज्वाइन करो या कुछ दिन पहले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम थोड़ा सोचने के लिए टाइम ले सकते हो। तुम्हारा हीरो ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है मैं कुछ दिन में सोच के आपको बता दूंगा। यहीं पे 12 कायरी खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुमने सोच लिया कि तुम इस एकेडमी में इनरोल होगे और उस एकेडमी में और उस एकेडमी में पढ़ोगे। तो हमारा हीरो सोच रहा होता है हाँ ही कर देता है क्योंकि भाई उसको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट्स है वो मेरी तरह, क्योंकि वो ज़्यादा ही पहले इंट्रोवर्ट्स रहता था। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो आपको सब पता है। एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हो। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूओ तंजो और यहाँ पे कायरी इचिदोरी कावरी वो काई हंजियो जे के देख कर है ना, कावरी का दिता दोरी पता नहीं क्यों लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वे एक दुकान पे खाना खाने के लिए जाते हैं और वे एक बढ़िया से आइसक्रीम को ले लेते हैं और कावरी उसका आइसक्रीम को खाई होती है। या हमारा हीरो अलग ही सोच रहा होता है क्योंकि अगर मेरे पास वो नहीं होता ना दूसरे वर्ल्ड के पैसे तो मैं इस आइसक्रीम को पिछले साल तक भी नहीं खरीद पाता। अब वो आइसक्रीम खा रहा होता है लेकिन आइसक्रीम खाई नहीं जा रही होती बंदे से क्योंकि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो सोचता चलो अब मैं आइसक्रीम का क्या करूँ। तो यहाँ पे कायरी तो जो कायरी होती है उससे वो सीधे कहते हैं उसके नाम से नहीं बुलाता, उसको हाउजू बुलाता है। तो कावरी उससे कहती है तो मुझे कावरी नाम से बुलाया करो। और यहाँ पे अगर आपको देख रहा होगा तो वो कहता है ठीक है। इसके बाद कावरी फिर हैरान सी हो रखी होती है क्योंकि उसको पिछले नाम से वापस बुला देता है और वो कहते हैं तुम कॉल मी कायरो। उसके बाद हमारा हीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर जो कावरी होती है वो उसको मतलब अपनी जो आइसक्रीम होती है वो खाने के लिए देती है और हमारा हीरो छोटी सी बाइट भर लेता है और फिर उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या करा है। तो फिर वो वापस आइसक्रीम खुद ही खाने लगती है। तो हमारा हीरो भी उसको आइसक्रीम देता है क्योंकि उसकी आइसक्रीम उससे खाई नहीं जा रही। भाई इतनी बड़ी आइसक्रीम का क्या फ़ायदा जब खा ही नहीं सकते, दूसरे लोग उनको देख रहे होते हैं बस ऐसे ही। और इसके बाद हमारा हीरो वेपन्स तैयार कर लेता है और वहाँ पे वेपन्स के लिए तैयार करके खड़ा होता है और सोच रहा होता है अब मैं जाके वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को हंटिंग करूँगा। और आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर से थोड़ा सा दूर जाऊँ क्योंकि मेरे घर के आसपास मॉन्स्टर ख़त्म हो चुके हैं। मैंने वैसे भी 235 लेवल से ऊपर लेवल कर लिया है और बस बहुत सारे मॉन्स्टर को मार कर उनको अपना कोर में मतलब कि इन्वेंट्री में रख रहा होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर के मतलब को मार कर वो पैसे कमा सकता है क्योंकि और उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ही जरूरत पड़ सकती है किसी भी वक्त, इसलिए वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए पावरफुल मॉन्स्टर को देख कर, लेकिन वो जा नहीं होता। लेकिन वो सोचता है चलो फिर मैं घूम के आ जाता हूँ, ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर दिखेगा तो मैं उस पर अटैक नहीं करूँगा। और इसके बाद वो वहाँ पे चले जाता है। वहाँ उसको बहुत सारे लोग मरे हुए दिखते हैं और यहाँ पे एक गोबलिन होता है जो बहुत ज़्यादा ही 235 लेवल का होता है, जहाँ हमारा हीरो 200 लेवल का ही 235 लेवल का है उतने ही लेवल का ये मॉन्स्टर होता है, बस उससे 1-2 लेवल कमज़ोर होता है। हीरो सोच रहा होता है चलो अभी इसको हराना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लड़की को ये मारने वाला होता है। इसके बाद वो गोब्लिन अटैक कर देता है हमारे हीरो पर, लेकिन हमारा हीरो एक खतरनाक सी जंप लेते हुए उस पर एक खतरनाक किक मुंह पे झड़ देता है और ये देखकर हमारा गोब्लिन बहुत ज़्यादा दूर जाके पड़ता है और इसे देखकर लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि इसके आगे हमें बाद में पता लगाएगा कि वो इतनी हैरान क्यों थी। तो वो कहते हैं पीछे देखो क्योंकि वो मॉन्स्टर वापस उठ चुका था। ये मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि ये वापस उठकर अटैक करता है और हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है अब मुझे अपनी खतरनाक स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा, ये स्किल्स यूज़ करना ज़रूरी है। इसके बाद वो एक खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है और अटैक करके उस मॉन्स्टर को मार देता है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ एक स्पीयर से ही मॉन्स्टर्स को मार रहा था और अब उसने अपनी स्वॉर्ड्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसके बाद वहाँ पे कुछ नाइट्स आ जाते हैं जो यहाँ पे आकर उस लड़की को ले जाते हैं। ये हमारा हीरो इनविजिबल स्किल का यूज़ करके छुप जाता है। पता नहीं हमारे हीरो के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे हैं,
इनविजिबल स्किल स्पीड। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में और बाय बाय।